नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम एक बार फिर से आपके लिए लाल किताब के सूत्रों की जो श्रृंखला है उसी को आगे बढ़ाते हैं हुए चलते हैं। अब लाल किताब के कुछ अहम सूत्रों की श्रृंखला में आज समझने की कोशिश करते हैं ना। केतु जब भी थर्ड हाउस में होगा, केतु जब भी थर्ड हाउस में होगा, यानी थर्ड हाउस जो है वो मंगल और बुध का है, दोनों ही केतु के एंटी प्लैनेट हैं। तो 3 की संख्या, मैंने आपको बताया पिछली बार भी कि 3 की जो संख्या होती है वो केतु की होती है। तो ज़िंदगी में केतु 3 को अगर देखना हो तो ये चीज़ देखें आप कि अगर जो मकान का पोर्शन है, मकान जो है आपका जिसमें आप रह रहे हैं, या ज़िंदगी के अधिकांश हिस्सों में आप जिन जिन मकानों में रहे, उन मकानों में क्या होगा कि 3 दरवाजे जो हैं एक रो में होंगे, यानी एक ही तरफ 3 दरवाजे होंगे, या उनमें ऐसी कंडीशन रही होगी कि 3 खिड़की एक रो में होगी, है ना। या तो एक ही तरफ से जब आप पहली खिड़की से देख रहे हैं तो दूसरी खिड़की दिखती होगी, तीसरी खिड़की दिखती होगी, या फिर एक रो पे ऐसी कंडीशन होगी कि एक दीवार पे 3 खिड़कियाँ होंगी, 3 का अंक आता होगा। या फिर ये हो सकता है कि एक ही वॉल पे एक खिड़की 2 दरवाजे, या एक ही वॉल पे 2 दरवाजे 1 खिड़की, इस तरह के कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, है ना। या ये हो सकता है कि 3 मंजिला मकान हो, या 3 मंजिले मकान पे सेम तरह के पोर्शन हो कि नीचे एक गेट है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे एक गेट है, सेकंड फ्लोर पे एक गेट है, तीनों के पैरेलल गेट लगे हुए हैं, समानांतर, है ना। तो ये केतु की निशानी है। इसके अलावा शुक्र सेकंड में हो, ये केतु की निशानी हमने देखी, शुक्र सेकंड में हो, ऐसे इंसान को सफ़ेद शर्ट पहनने का बहुत शौक़ होता है ना, सफ़ेद शर्ट पहनने की आदत हो। शुक्र सेकंड में हो तो संतान होने में समस्या आती है ना। इसमें सिर्फ 1-2 कंडीशन तो ऐसी है जब ये प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम जनरली कब आती है? जब 8th हाउस खाली हो। अगर बृहस्पति 8 में ऑलरेडी मौजूद है तो फिर ये समस्या नहीं आती। बाकी शुक्र 2 के समय में वैवाहिक जीवन में अलगाव की सिचुएशन, संतान पैदा होने में बड़ी मुश्किल आती है। शुक्र 2 की ये एक प्रॉब्लम है ना, वैवाहिक स्थिति ठीक नहीं रहती, कई बार अलगाव हो जाता है। लेकिन 8 में कोई प्लैनेट बैठ गया, स्पेशली अगर बृहस्पति बैठ गया, तो ये कंडीशन काफ़ी हद तक टूट जाती है। अब यहाँ पे आप देखें, शनि 10th हाउस के समय में, शनि जब भी 10th हाउस में होगा, जनरली शनि मैलेफिक बहुत रेयर केस में होता है 10th हाउस में। 10th हाउस में क्या कहता है कि पिता का जो साथ है ना, पिता, क्योंकि 10th हाउस जो है पिता का है, तो शनि जब भी 10 में बैठेगा पिता का साथ बहुत लंबा कर देता है। मैलिफिक नहीं है। अगर 4th हाउस में सूरज बैठ गया है ना, क्योंकि 4th हाउस से खाना नंबर 10 में दृष्टि आती है, 4th हाउस में मंगल बैठ गया या चंद्र बैठ गया, उसके दुश्मन बैठ गए, तो वो दृष्टि संबंध से शनि को मंदा कर देते हैं। लेकिन शनि बैठा हो और मैलिफिक इफेक्ट में ना हो ना, 3 से टक्कर ना लग रही हो, टक्कर भी लग रही हो तो भी उस केस में ये है कि पिता का जो साथ होगा ज़िंदगी में 24 वर्ष की उम्र तक रहता है। अगर टक्कर भी नहीं है, 4th हाउस में इसके दुश्मन ग्रह भी नहीं है, सूरज चंद्र और मंगल, तो पिता का साथ ज़िंदगी में बहुत अच्छा रहता है पिता उसका। लेकिन अगर कहीं से 3 से टक्कर लग जाए या मैलिफिक हो जाए शनि, उसूलों के आधार पे, है ना, वो ग्रामर का पार्ट है, तो उसमें फिर पिता का साथ कम रहता है, लेकिन फिर भी 24 वर्ष की उम्र तक पिता का साथ रहता है। अदरवाइज़ अगर दिक्कत में नहीं है तो कम से कम 39 से 48 वर्ष, कम से कम कह रहा हूँ मैं, पिता का साथ ज़रूर रहता है। बृहस्पति 5th हाउस के समय में क्या होगा कि आपके घर में कोई एस्ट्रोलॉजर होगा, आपके घर में कोई पढ़ाने का काम करता होगा, कोई ट्यूटर होगा, टीचर होगा, या फिर ऐसा इंसान आपके सर्कल में होगा, या कोई ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति आपके सर्कल में होगा। मंगल 7th में हो तो किसी का ऑपरेशन होता है। मंगल 7th हाउस में हो तो मंगल बुध का कंजक्शन मंगल बुध बनाता है, तो ऐसे समय में स्वयं का या बहन का ऑपरेशन होने की संभावनाएं रहती हैं। मंगल 2 में मैलिफिक हो रहा हो तो 2 से ज़्यादा ऑपरेशन होने की संभावनाएं रहती है ना। लेकिन अगर लगन से मदद मिल जाए, जैसा लगन में बृहस्पति बैठा हो, लगन से मदद मिल गई, लगन में चंद्र बैठा, वहाँ से मदद मिल गई, तो ये कंडीशन है टूट जाती है, क्योंकि फिर बुध से लड़ने के लिए फिर चंद्र और मंगल काम करते हैं, बृहस्पति और मंगल काम कर रहे हैं, तो बुध उतना खराब चीज़ कर नहीं पाता।
अब लाल किताब के सूत्रों में सूरज 3 में, सूरज जब भी 3rd हाउस में होगा उस समय दिन में चोरी होने के हालात उत्पन्न होते हैं। घर से 2 व्हीलर चोरी हो जाता है, कई बार घर से साइकिल चोरी होती है। जब आप ये देखेंगे कि सूरज वर्षफल में 3 में आएगा तो कई बार साइकिल चोरी हो जाएगी आपकी, कई बार 2 व्हीलर चोरी हो जाएगा, या दिन में छोटी मोटी चोरी हो जाएगी। केतु 3rd हाउस के समय में अपना जो भाई होगा, या तो इंसान खुद या अपना जो भाई है वो परदेश में दिक्कतें फेस करता हुआ बाहर रहता है ना, परदेश चला जाता है, वो विदेश चला जाता है, कई केसेस में अपने जन्म स्थान से दूर रहता है, व्यर्थ की यात्राएं उसको ज़िंदगी में करनी पड़ती है। शनि 10th के समय में सरकार से बेनिफिट मिलता है। शनि जब भी 10th हाउस में होगा गवर्नमेंट से बेनिफिट दिलाता है, घर में किसी को पेंशन आती होगी, है ना, तो ये एक चीज़ है। शनि 10th हाउस में पिता जो हैं वो नशे के आदी होते हैं। ये एक निशानी है कि शनि 10th के समय में पिता नशे के आदी होंगे, या नशीली कोई उनको एंजाइटी या डिप्रेशन की टैबलेट चलती हो। बृहस्पति 12th हाउस में हो तो गले में, जैसा मैंने बताया कि गले में माला पहनना उसकी आदत होती है, पीपल कटवा देता है। ये उस केसेस में होता है जब बुध जो है वो 6 से देख रहा हो, है ना, 8 से देख रहा हो उसको, तो या 2 में बुध हो, तो ये उस समय में मंदे बृहस्पति कब हो जाएगा मंदा, जब राहु और बुध दोनों ही खराबी पे हों, और ऐसे समय में फिर वो गले में मालाएं पहनने का उसको आदी हो। यानी जब गले में माला पहनते हैं ना, बृहस्पति खराब हो जाता है। गला जो है वो बृहस्पति से देखते हैं, और मणके जो होते हैं, मालाएं जो हैं बुध से देखते हैं। जब बुध बृहस्पति को फिर काबू में कर लिया करता है, अपने दायरे में बांध लिया करता है। पीपल कटवाते हैं, किसी साधु का अपमान कर दिया है ना आपने, किसी और धर्म के प्रति ज़्यादा, कोई और दूसरा जो धर्म है ना वो राहु है, अपने धर्म का, अपना जो मजहबी अदारा है उसको छोड़ के किसी और धर्म की तरफ अट्रैक्ट होना, वो मंदे बृहस्पति की निशानी है ना। तो ये एक चीज़ है। बृहस्पति 6 में हो 10 में हो तो सोना, बृहस्पति 6 में भी होता है 10 में भी होता है। मंगल 10th हाउस में दिक्कत में हो तब उस केस में, मंगल 10th हाउस में उच्च का ज़रूर होता है, लेकिन जब भी वो प्रॉब्लमेटिक होगा तो उस केस में शनि, बृहस्पति 6 में, बृहस्पति 10 में, बृहस्पति 10 में नीच असर का बोला गया है। और बृहस्पति 6 में बुध केतु में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सोना या तो चोरी हो जाएगा, बिक जाएगा, गिरवी रखना पड़ेगा, गुम हो जाएगा, ये नौबत आ जाती है। यानी सोना बनता नहीं है या फिर गुम हो जाता है। ये बृहस्पति की निशानियां हैं। चंद्र 7 में हो, चंद्र 7 में लक्ष्मी अवतार बोला है। चंद्र 7 के समय में ऐसे इंसान को ज़िंदगी में नकद मोह माया की कभी कमी नहीं होगी। ऐसा इंसान कभी अच्छा बन सकता है, उसको आर्ट फॉर्म से प्रेम होने लगता है ना, किसी भी तरह के आर्ट फॉर्म में वो पारंगत हो सकता है, कवि बन सकता है, शायर बन सकता है, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छा हो सकता है। गैबी मदद उसको बहुत मिलती है चंद्र को, चंद्र 7 वाले को। सास बहू का झगड़ा जरूर चलता है चंद्र 7 में। चंद्र 7 वाले को 24 वर्ष की उम्र से में या 25 वर्ष की उम्र में, चंद्र की उम्र में, शुक्र की उम्र में शादी करना अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो सास बहू का झगड़ा इकट्ठा हो जाया करता है, क्योंकि चंद्र शुक्र के घर में है, शुक्र और बुध के घर में है। तो ऐसे समय में ये ध्यान। बाकी लक्ष्मी अवतार बोला है, गैबी मदद है। ऐसा इंसान अगर इसकी शादी नहीं होती या हो भी जाए तो ज़िंदगी में एक मुकाम कई बार ऐसा हासिल हो जाता है जब चंद्र दिक्कत में हो ना। अच्छा चंद्र होगा तब नहीं होगा, जब चंद्र प्रॉब्लमेटिक हो तो ऐसा इंसान अव्वल दर्जे का फ़कीर हो सकता, अव्वल कोटि का। या तो चंद्र मैलिफिक हो जाए या उसका अगर कैरेक्टर ख़राब है तो फिर वो ये चीज़ है कि वो इनमें से कुछ ना बन के फिर वो अव्वल दर्जे का उसमें आध्यात्मिक ज्ञान आता है। एक समय के बाद वो ये सारी चीज़ें छोड़ के आध्यात्म के पद पे चला जाता है और अच्छे पद पे आसीन होता है। अच्छे पद का मतलब ये है कि उच्च कोटि का फ़कीर बनता है ना, जो वो शुक्र को जी लेता है ना। तो इसीलिए किताब में लिखा है, लाल किताब, चंद्र 7 के समय कैरेक्टर अगर लूज़ कर ले तो वो तिलस्मी भूत बोला उसको, तिलस्मी भूत होगा। बाकी अदरवाइज़ अगर वो अपना कैरेक्टर सही रख ले तो अव्वल दर्जे का वो, अगर ग्रस्त में नहीं है तो अव्वल दर्जे का वो फ़कीर हो सकता है ना। तो इसके अलावा मंगल 5th हाउस में हो तो परिवार में कोई सदस्य जो है वो एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, पुजारी हो सकता है,
वैद हो सकता है, हकीम, डॉक्टर। जो मंगल के रिगार्डिंग काम है ना, एस्ट्रोलॉजर मंगल 5 वाला के बारे में बोला जाता है कि जन्मजात एस्ट्रोलॉजर है, जन्म से बना हुआ एस्ट्रोलॉजर है ये, और मंगल के काम होते हैं। डॉक्टरी जो प्रोफेशन है, वैद है, हकीम, ये मंगल के काम, या फिर पुजारी जी हो सकते हैं मंदिर के, क्योंकि बृहस्पति के घर में बैठा मंगल, तो ये एक चीज़ हो सकती है। तो ये बहुत एक अच्छा मंगल 5 की निशानी है, ये हमेशा निकल के आएगी, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये निशानी कभी मैच नहीं होगी। तो ये सारे सूत्र हैं, इतने अद्भुत सूत्र हैं ये, कि जो आपको आराम से, अगर आपके पास अपनी कुंडली भी ना हो ना, डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ना हो, प्लेस हो, थोड़ी सी आप मेहनत करें, तो आप खुद इन सूत्रों के आधार पे अपनी कुंडली डिज़ाइन कर सकते हैं, कुंडली बना सकते हैं। इसके आधार पे बनी हुई कुंडली लगभग एक्यूरेट 100% सच होगी, अगर ये चीज़ें आप देख लेंगे ना। और एक ही घर में जो मेंबर्स होते हैं ना, उनकी कुंडलियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं, उनके तार जो हैं वो जुड़े रहते हैं। उन तारों को इकट्ठा करने की कोशिश करिए, आपको जो समाधान चाहिए ना, उसी में गूथा हुआ समाधान है, उसी के बीच में आपको मिल जाएगा। जो प्रॉब्लम है वो सभी के साथ साथ में चलेगी। जब अच्छा समय आएगा तो सबका साथ में आएगा, ख़राब समय आएगा तो सबका ख़राब आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि घर में एक का अच्छा चल रहा है दूसरे का ख़राब हो जाए, ऐसा बहुत रेयर होता ही नहीं है। तो आप ये चीज़ें देखें, महसूस करें। गैबी इल्म है लाल किताब, अगर आप इसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। रूहानी कोई मदद है आपके पास, तभी आप इन चीज़ों के पास पहुँचे हैं, इस गैबी इल्म के पास पहुँचे हैं। बहुत अच्छा इल्म है ये, इसको सीखें, स्प्रेड करें। तो ये चीज़ें आपको खुद से साक्षात्कार कराने में बहुत मदद करती हैं। तो आशा है आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे होंगे, ये श्रृंखला अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।